बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। ये टीचर्स, आज का जो हमारा साउंड का लेसन है, यानी जो फोनिक का लेसन है उर्दू की, वो एक ऐसी साउंड है जिससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, किसी लफ्ज़ की शुरू में नहीं आती, लेकिन ये साउंड जो है बहुत सारे अल्फाज के दरमियान में या आखिर में आती है। तो आइए आज हम उन कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो जिनमें ये साउंड हमें बड़ी क्लियरली सुनाई देती है, और ये वो अल्फाज हैं या वो वोकैबलरी है जिसको हम बहुत डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान के हर कोने में ये 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में हर बच्चा वाकिफ़ है कि इसको कैसे बोलना है, लेकिन आवाज़ की चूँकि हम पहचान करवा रहे हैं, इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो लेके आ रहे हैं कि जब इस तरह का वो लफ्ज़ किसी और को भी बोलते हुए सुने या ख़ुद जब अदा करें तो इस साउंड को बोलने में खा ना जाएं, उसको क्लियरली अदा करें। तो जैसे कि आप मेरी इंस्ट्रक्शन से समझ गई हैं, आज हम हरूफ तहजी हमज़ा की आवाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्ले ग्रुप में हम आवाज़ों पे ही फोकस करते हैं और फिर आवाज़ों को एक चेहरा देते हैं और चेहरे को फिर कहीं पे लिखा हुआ दिखाते हैं, लिखने की उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और इसी रूटीन को लेके आज का लेसन हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ को साथ हम लेसन में इसलिए इंटीग्रेट करते हैं ताकि बच्चे जब खेल में या किसी रंग या किसी मटेरियल की मदद से उसी एक्टिविटी को करते हैं जो हम उनको सिर्फ वर्बल करा रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आर्ट से इंटरेस्टेड बच्चे हैं या म्यूज़िक से इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो सिर्फ वर्बल से जो है उसको गेन नहीं करते। तो ये एक्टिविटीज़ जो किताब में आपको दी गई हैं, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है ऑफ ECCE क्लासरूम, और इसको इंगेज करना इसी तरह बच्चों को आपके लिए लाजमी है, बिकॉज दिस विल बी इनकम्प्लीट। याद रखिए ECCE में आपकी जो 90% लर्निंग है बच्चों की, वो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के थ्रू होती है, और सिर्फ 10% है, बल्कि इससे भी थोड़ा परसेंटेज है जो राइटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप 10% को ही 100% समझ के उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, बाकी के 90% को इग्नोर करेंगी, तो इसका मतलब है कि वो 10% भी आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग मैथ्स होगा ECC को पढ़ाने की मेथोडोलॉजी को लेके। तो आइए बच्चों की आज की साउंड की लिसनिंग और स्पीकिंग को एक्टिव करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है ना कि जिस दिन हम नई साउंड को सुनते हैं तो सब बच्चे अपने कानों को हमारी तरफ यानी मेरी तरफ बहुत ध्यान से अटेंटिव कर लेते हैं, और फिर जो क्लास में टीचर मौजूद है जब वो आपसे कहती हैं ये साउंड निकाल के बताओ, तो फिर आप बहुत क्लियरली कोशिश करते हैं कि उसको अदा कर सकें। तो टीचर्स, किताब की वोकैबलरी से और इर्द गिर्द के माहौल से जो चीज़ें हैं इस साउंड की, उनको हमने आज डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो आवाज़ हम देखने लगे हैं जो कि इन आने वाली तस्वीर में मौजूद है, उसकी शक्ल एक दफ़ा गौर से देख लीजिए ये कैसी है। ये छोटे से एन की तरह है ना, हमने एन गायन सीखा था ना, ये छोटा सा हाफ फेस है एन का, आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। एन हमने कैसे लिखा था? गोइंग राउंड एंड देन डाउन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही था ना। चलिए आप अभी जहन में इसी को रखें, लेकिन वो एन की शक्ल है, उसका जो स्टार्ट वाला फेस है वो हमने ड्रॉ करना है। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है। हमने ऐनक की थी तो हमने ऐसे पूरा हमने लिखा था, लेकिन अभी हम चूंकि इस साउंड को देख रहे हैं तो इस साउंड का जो फेस है वो सिर्फ इतना सा है, ठीक है जी। इसी पे हम फोकस करेंगे टीचर्स। और अब देखते हैं कि आने वाली तस्वीर का नाम किस किस को आता है। गाय, जी हाँ, लेकिन इसकी तो शुरू की आवाज ग है, ये वाली आवाज कहाँ है? अब जरा गौर से दोबारा से बच्चे इसको बोले, गाए गाए। ये जो बीच में ए की आवाज आप निकाल रहे हैं ना, अए, ये वो साउंड है। आप दोबारा बोले, गाए गाए, शाबाश, वेरी गुड। अभी साउंड को आपने पहचानना है। अब बताइए, चाय, शाबाश, वेरी गुड, चाय। इस आवाज के बगैर चाय का लफ्ज इनकम्प्लीट है, गाय का लफ्ज इनकम्प्लीट है। जब हम जल्दी से बोलते हैं ना गायें, ये गायें नहीं है, ये है गाये, ए, चाय, चाय नहीं होता, चाय। दरख्त का साया यानी साए, साए। टीचर, इसी तरह एक लफ्ज है हम साए, ए की जो आवाज़ है ये आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है आज,
और बार बार आपने अदा करवानी है, और ऐसे और भी अल्फाज आप ऐड कर सकती हैं जिसमें ये अ की साउंड जो है इनको क्लियरली सुनाई दे। अभी आप करेंगे वीडियो को पॉज, और इसी वीडियो के अंदर जो वोकैबुलरी दी गई है इसको आपने डिस्कस करना है विद ऑब्वियसली विद अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, लेकिन फोकस करना है बार बार आपने चाहे, गाए, साए, हमसाए, रे की आवाज़ पे आपने ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आज इन्होंने साउंड को सिर्फ सुनना ही नहीं, उसका फेस भी साथ साथ अपने जहन में बिठाना है। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो। जी बच्चों, शुरू करते हैं लेसन का अगला हिस्सा इस एक्टिविटी से। तो जनाब अभी आपने बार बार अए की आवाज़ जो सुनी है, जो अदा की है, उसका चेहरा भी टीचर ने आपको बार बार दिखाया होगा। तो क्या अगर मैं अभी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दूं तो आप आज की साउंड का फेस ढूंढ सकते हैं? तो चलिए ये एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, और जिनके फ्रेंड्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं वो भी रेडी हो जाएं। टीचर्स आप इनको पेयर्स में या ग्रुप ऑफ 3 और 4 में दे सकती हैं न्यूज़पेपर के डिफरेंट कटिंग्स, जिसमें से वो आपको आज की आवाज़ ए की शक्ल तलाश करके देंगे। हो सकता है किसी के कटिंग में 1 हो, किसी में 2 हो, किसी में हो सकता है 5 हो। तो टीचर्स अभी आपने उसी हिसाब से बच्चों को, लेकिन याद रखिए छोटे बच्चे हैं, इनको जो खबरों की सुर्खियाँ होती हैं, जो हाइलाइट्स होती हैं, जिन पर मोटा मोटा फॉन्ट लिखा होता है, आपने वो देना है इनको, ताकि उसमें इनको ढूंढना और सर्कल करना इनके लिए आसान हो। तो चलिए ये एक्टिविटी कर लेने के बाद टीचर्स आप देंगी बच्चों को वर्कशीट, जिसमें फिर ये घर जाके आज की साउंड का फेस भी ढूंढेंगे और फिर वोकैबुलरी भी शेयर करेंगे कि इन्होंने क्या क्लास में सीखा और इसकी आवाज़ की पहचान कैसे करनी है। और बच्चों आइंदा जब आप लफ्ज़ गाए, चाहे, साए बोलेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लफ्ज़ की अदायगी करते वक्त आवाज़ को क्लियर करना है। यही आज आपने इस सबक में सीखा है कि चाहे और गाए जो है ए की आवाज़ के बगैर इनकम्प्लीट है। सो टीचर्स साउंड्स, सराउंडिंग्स, पिक्चर, वोकैबुलरी, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे आज की एक्टिविटी। और आज की एक्टिविटी क्या है, किताब में क्या दी गई है? शाबाश, एक पेपर कप है जिसके ऊपर हमने प्यारी सी गाय पेंट करनी है, गाय। सो टीचर्स ये आज का प्रॉप है इनका। इस प्रॉप के लिए आप इनको देंगी पेपर कप्स और कुछ चार्ट पेपर के कटआउट्स, जिससे वो गाय के कान बना सकते हैं। और फिर कुछ अगर आप पोस्टर पेंट दे रही हैं तो दे कैन पेंट देयर ओन गाय। ये एक आइडिया है टीचर्स, ये एक टीचर का किया हुआ आइडिया है, इसलिए इतना नीट एंड क्लीन है। लेकिन जब बच्चे करेंगे तो काम थोड़ा सा मैसी होगा, बट यू आर सपोज टू वेलकम दैट। और बच्चों का, हर बच्चे का जो काम डिफरेंट है वही उसकी पहचान है। और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ उनका काम नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज होता जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप जो डेली इनके साथ एफर्ट कर रही हैं इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसमें उसका आउटपुट उनके काम में नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ एंजॉय, कैरी ऑन विद द गुड वर्क, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।